अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 था 31 में 2015 का हवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हूं और इस हिस्से की इब्तिदा करें बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह जोरा 8 था 31 में वदस्मा में रहते हुए आपको कारोबारी जो आपकी उमूर हैं या आपकी सलाहियत है कारोबारी मामलात को निपटाने की, उसमें बेहतरी और फायदा का जो है वो बाइस बन सकेगा, जबकि आपको अपने वालिदैन और असातिज़ा से खासी शफकत जो है वो हासिल हो सकेगी। 25 और 26 में को जोरा यूरेनस तरबी के बायस आपका जो गैर मुस्तहकम रवैया है वो और आपकी फनकाराना और तख्लीकी सलाहियतें जो है वो उससे मुतासर हो सकती हैं। अपने आप को संभालिए, बी केयरफुल। अपने मामलात के मुस्बत हल के लिए आपको एक्स्ट्रा लेबर जो है वो या एक्स्ट्रा तौर पर कुछ एफर्ट्स करना होंगी और तभी आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 मई को आपकी सलाहियतों को दूसरे लोग जो हैं वो काबिल तारीफ निगाहों से देखेंगे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आपको। 26 को शादी ब्याह के अमूर अजीज़ व करब के आपको अजीज़ व करब के करीब होने के मौके मुयस्सर ला सकेंगे। आपको कुछ ऐसे मामलात आपके सामने लाएंगे जिसकी वजह से आप अपने साथियों के करीब हो सकेंगे। 27 मई को मुश्तरका अमूर में अखराजात बढ़ने का खदशा जो है लाक रहेगा। 28 मई को जज्बाती मामलात में सब्र तहम्मुल से काम लेना आपके फायदे में रहेगा। 29 मई को मुलाजमत या तालीमी उमूर के सिलसिले में कोई सफर पेश आ सकता है। 30 मई को कोई या कुछ कारोबारी मुआहदे आप अमल में ला सकते हैं। 31 मई को मुल्क से बाहर जाने वाले जो अफराद हैं या कुछ ऐसे लोग जो कोशिश करें तो यकीनन उनकी कोशिश कामयाब हो सकेंगी और वो अल्लाह की राह में भी चल देंगे, यानी कुछ उम्रा हज उम्रा या इस तरह के कुछ प्रोग्राम भी अगर हैं तो यकीनन इसमें आपके लिए बेहतरी के इम्कान खासे रोशन हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिद है वो तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात के हामिद या एहतियात तलब जो हैं वो 25 और 26 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर मरीख 13 था 31 में ज़ायजा के 8वें घर में जाने की वजह से आपके वरासती और कानूनी उमूर खास वजहों के हामिल हो सकते हैं। आपको खास तौर पर इन मामलात की तरफ तवज्जो देना होगी। आपका ज़हलिया कंप्लोर तमाम ज़ायजा के तीसरे घर में रुजत कालिज में मौजूद रहेगा। 26 और 27 में को मरीख नब्जुन तरबी का बायस आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो थोड़ा मुतासर हो सकती है, जबकि दूसरों से खौफ के मसाइल और मुश्किल दरपेश होंगे जिनका कोई वजूद नहीं होगा। और वक्ती तौर पर अगर आप अपना टेम्पर लूज कर दिया, अपने आप को थोड़ा सा पुरजोश कर दिया, हाइपर कर दिया तो दिन फिर मामला ख़राब हो सकते हैं। लेकिन सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, अपने आप को पीसफुल रखिएगा, मुख्तात रहिएगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें यकीनन आपकी जो है वो मायूसी में बदल सकती हैं, इसलिए दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं कीजिएगा। 27 और 28 मई को अतारत मरीख करान के बायस आपके काम में और म्यार में बेहतरी आएगी, आपकी रफ्तार बढ़ सकेगी, जिसकी वजह से आपके मौजूदा हालात बेहतर होने के जो इम्कान हैं वो खास रोशन हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 मई को आपके जो कल्बी मामलात हैं, प्यार मोहब्बत के सिलसिले में वो खासे पीसफुल और तसल्ली बख्श रहेंगे। 26 मई को आप जो भी तालिब इल्म हज़रात स्कॉर्पियन जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीमी उमूर में ख़ास तवज्जो ले सकेंगे। 27 मई को आपके जो जारी मनसूबे हैं या आपकी मुलाजमत उसमें आपकी तवज्जो जो है वो बढ़ सकेगी। 28 को अहम उमूर में आपको अपनी सलाहियतों के आजमाने का मौका मिल सकता है, लेकिन बाज़ उमूर में रुकावट भी सामने आ सकती है या रुकावट का खदशा भी हकीकत बन सकता है। 29 मई को शादी ब्याह की उमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी, जबकि 30 मई को निजी मसरूफियत में इजाफा होने के अलावा घरेलू तज़ीन व आराइश में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी और यकीनन आप अपने घर को अच्छे तरीके से सजाने में कामयाब रहेंगे। 31 मई को शरीक हयात की सेहत का खास ख्याल रखने के अलावा आपको मिलने वाले या मुयस्सर आने वाले जो सफ़र के मौके हैं उन पर तवज्जो देना होगी, जबकि कानूनी उमूर में या कानूनी मामलात में आपको आपके खदशात जो है वो सामने आने की वजह से या आपके अंदर कोई फियर पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कानूनी मशवरे देने वाले जो अहबाब हैं उनके साथ आपका इख्तिलाफ राय मुमकिन हो सकता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि जो आपके मुखलिस हैं, जो आपको कानूनी उमूर में मशावरत करते हैं, उन्हीं से आप इख्तिलाफ करेंगे तो फिर समझ लीजिएगा कि आपके लिए रिजल्ट जो है या नताइज किस तरह के बेहतर आ सकेंगे, कैसे बेहतर आ सकेंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए अपने जज्बात पर काबू रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के आमदन 27, 28 और 30 में, जबकि मनफी असरात का आमदन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है।
बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाज है कि 9वें घर में रहते हुए अल्लाह तालीमी उमूर में आपको खास फायदा पहुंचाने का बाइस बन सकेगा, जबकि बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद अफराद भी कोशिश करके अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। 27 और 28 मई को अतारत मरीक करान के बाइस तकनीकी आपकी जो तकनीकी मुहारत है और काम करने की जो सलाहियत है यकीनन उसमें बेहतरी आ सकेगी, जिसकी वजह से आपका इज्जत व वकार बढ़ सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 मई को बेरोजगार अफराद जो मुलाजमत के हसूल के लिए कोशां रहेंगे। 26 को शरीक हयात से रुपये पैसे के मतलब मसाइल पर बातचीत कर सकेंगे। एहतियात कीजिएगा, जब शरीक हयात से आप बातचीत करेंगे पैसे के मामला पर, लेन देन के मामला पर, तो वहाँ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा मामला वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो इतना सा थोड़ा सा 19-20 का मार्जिन रख लीजिएगा। 27 मई को गुज़श्ता यानी जो पहले से चले आ रहे हैं आपके जो नामुकम्मल उमूर हैं अभी तक, उनको आप मुकम्मल करने में कामयाब रहेंगे। 28 मई को दोस्तों की मदद से अपने मुश्किल उमूर या मसाइल को मुश्किल उमूर पर काबू पाने या मसाइल को हल करने में कामयाब रहेंगे। 29 मई को आपके कानूनी उमूर जो हैं उनमें आपको एहतियात बरतना होगी, किसी तरह की लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए आपको। 30 मई को मुलाजमत कानून और सफर के मामलात में आपके लिए खासी बेहतरियाँ सामने आ सकेंगी। 31 मई को आपको अपने मुखलिस अहबाब की जो हदायत हैं या उनकी मुशावरत जो आपने की होगी उस पर अमल करना बेहतर रहेगा, मनमानी नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हम दिनों में 26, 27, 28 और 30 में लगभग 80% पूरा हफ्ता आपके लिए खासा मुआफिक और मददगार है, जबकि मनफी असरात का आम दिन सिर्फ एक है, वो है 29 मई का दिन। उस 29 मई को उतार रहिएगा, अल्लाह भला करेगा और बेहतर हो जाएगी आपके लिए सारा कुछ। मौजूद इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम से होगा।